जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन कुमार आपका एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इससे पहले हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि हमारा पहला चैप्टर था। दूसरा चैप्टर संधि और तीसरा चैप्टर समास, चौथा चैप्टर उपसर्ग, पांचवा चैप्टर प्रत्यय और छठवां चैप्टर जो हमारा चल रहा था शब्द विचार के बारे में। तो शब्द विचार में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे? शब्द विचार के भी चार प्रकार होते हैं, जिसमें से हमारा एक प्रकार होता है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। क्या होता है? रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द, जिसमें से हम लोग विकारी और अविकारी दो प्रकार के होते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द होता है विकारी और अविकारी। तो विकारी में हमारा चैप्टर क्या चल रहा था? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो जिसमें से हम लोग क्या क्या पढ़ाई कर चुके हैं? संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में। आज हमारा आठवां चैप्टर जो होगा वो विशेषण के बारे में होगा। तो विशेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विशेषण विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम नाम की विशेषता का बोध कराता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है लाल टमाटर। लाल क्या है और टमाटर क्या है? टमाटर यहाँ पर संज्ञा है और लाल क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। तो टमाटर एक प्रकार का संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या बतलाई जा रही है कि यह लाल है। टमाटर कैसा है? लाल है। तो इसकी विशेषता बतलाई जा रही है ना। तो संज्ञा की ही तो विशेषता बतलाई जा रही है कि वह लाल है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा विशेषण कहलाएगा लाल। और टमाटर क्या कह रहा है? संज्ञा। तो इस प्रकार से विशेषण हमारा होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध कराएगा, वह क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। इसी प्रकार से हरा धनिया, हरा धनिया। तो धनिया यहाँ पर क्या है? संज्ञा है और हरा क्या है? विशेषण। तो धनिया की विशेषता क्या बतलाई जा रही है कि वह हरा है। धनिया की विशेषता क्या बतलाई जा रही है कि वह हरा है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है? विशेषण होता है। काली गाय। तो गाय की विशेषता क्या बतलाई जा रही है कि वह काली है। अगर बोला जाता लाल गाय, तो गाय की विशेषता क्या बतलाई जाती कि वह लाल है। तो संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही है ना। अगर सर्वनाम की भी विशेषता बतलाई जाएगी तो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। तो इसी को तो हम लोग विशेषण बोलते हैं। पुरानी पुस्तक। पुस्तक की विशेषता क्या है कि वह पुरानी है। तो एक प्रकार से हमारा विशेषण क्या होता है? इस प्रकार से हमारा विशेषण को आप लोग समझ गए होंगे। आगे हमारा विशेष्य है। तो विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण होता है। तो हम लोग विशेषण के बारे में अच्छे से समझ गए, इसके प्रकार के बारे में भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग विशेष्य के बारे में समझ लेते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता का बोध कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की ही तो विशेषता का बोध कराया जाता है। विशेषण के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का ही तो बोध कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। एक प्रकार से हमारा संज्ञा और सर्वनाम ही विशेष्य होता है। जैसे कि काली टोपी। तो टोपी की विशेषता क्या है? वो काली है। तो टोपी हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य में आएगा और काली क्या है? विशेषण है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विशेष्य। तो विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता का बोध कराया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। हरा रुमाल। तो रुमाल की क्या विशेषता है कि वह हरा है। तो ये हरा हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। और रुमाल क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो यहाँ पे जैसे कुछ दिया गया है, विशेषण को पहचानने का आसान तरीका है। अगर विशेषण के पीछे संज्ञा जुड़े तो वह क्या होगा? विशेषण है। अगर नहीं जुड़ रहा है तो वह शब्द खुद संज्ञा होता है। जैसे गरीब आदमी। गरीब आदमी, तो गरीब आदमी क्या है? यहाँ पे संज्ञा है और संज्ञा के आगे क्या जुड़ा है? गरीब। तो गरीब यहाँ पे विशेषण है। अगर इसी को बोला जाए गरीबी आदमी, क्या बोला जाए? गरीबी आदमी। तो यहाँ पे गरीबी नहीं होता है, क्या होता है? गरीब होता है। तो गरीबी एक प्रकार से कुछ क्या 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 हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। गरीबी किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में, है ना। तो ये हमारा इसमें नहीं आएगा, विशेषण में। गरीब आदमी होता है। ठीक, इसको भी ध्यान दीजिएगा। सुंदर लड़का, क्या होता है? सुंदर लड़का। तो लड़का यहाँ पे क्या है? संज्ञा है और सुंदर क्या है? विशेषण है। इसी को बोला जाए सौंदर्य लड़का। तो सौंदर्य लड़का थोड़ी ना बोला जाता है, ये एक प्रकार का खुद हमारा क्या है? संज्ञा है। सौंदर्य क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना। तो आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया बहुत कमजोर बच्चा। तो अगर बोला जाता कमजोर बच्चा, तो बच्चा का विशेषता बतलाया जाता है कि वो क्या है? कमजोर है। तो किस में आता? कमजोर हमारा विशेषण में है। लेकिन इसकी भी विशेषता बतलाया जा रहा है कि कमजोर कैसा है? बहुत कमजोर है। कमजोर की भी विशेषता बतलाई जा रही है कि बहुत कमजोर है। तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण।
तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि बहुत कमजोर बच्चा में बहुत हमारा क्या है, विशेषण है कि विशेष्य है कि प्रविशेषण है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बहुत क्या है, प्रविशेषण में आएगा। जैसे थोड़ा गुनगुना पानी, तो थोड़ा यहाँ पर क्या है, प्रविशेषण है। तो इस प्रकार से जो विशेषण की विशेषता बतलाता है वो किस में आता है, प्रविशेषण में आता है। इसी प्रकार से बहुत काली गाय, तो काली की भी विशेषता बताई जा रही है कि बहुत काली है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रविशेषण होगा बहुत, है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, विशेषण के बारे में, विशेष्य और प्रविशेषण किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। व्यापम के द्वारा छत्तीसगढ़ में जो पूछा गया था उसमें आंसर 4 लिया गया है, लेकिन अगर कुल पूछे और ऑप्शन में 4 नहीं है तो हमको 5 इसको टिक मारना है। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसके बारे में भी चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रकार हमारा है गुणवाचक विशेषण। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा और दिशा इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि रूप, रंग, आकार, स्वभाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा और दिशा के बारे में, दिशा के अर्थ का बोध कराएगा, वहां पे क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। तो इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे सुंदर बच्चा, क्या होगा, सुंदर बच्चा, तो बच्चा की सुंदरता के अर्थ का बोध करा रहा है ना, बच्चा के सुंदरता का अर्थ का बोध करा रहा है। मतलब कि उसका गुण कैसा, उसका गुण कैसा है, सुंदर है। नीला आकाश, मोटा आदमी, झगड़ालू लड़का, गोल कमरा, गरीब आदमी, बाहरी मकान, भीतरी दुकानें, सब किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, मोहन सुंदर लड़का है। मोहन कैसा है, सुंदर लड़का है ना। इसी प्रकार से हमारा आगे दिया गया है, मेरे पड़ोस में ईमानदार लड़का रहता है। तो जो पड़ोस में जो लड़का रहता है उसकी विशेषता क्या है, ईमानदार है। तो यहाँ पे उसकी गुण की विशेषता बतलाई जा रही है। संजय झगड़ालू आदमी है, संजय की विशेषता क्या बतलाई जा रही है कि वो झगड़ालू है, तो किसमें आएगा, गुणवाचक विशेषण में। रवि बहुत मेहनती लड़का है, तो रवि की विशेषता क्या बतलाई जा रही है कि वो मेहनती है, तो उसका गुण कैसा है, मेहनती है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि रवि बहुत मेहनती लड़का है, तो किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। कि और भी प्रकार इसके दिए गए, परिमाणवाचक विशेषण में आएगा कि संख्यावाचक विशेषण में आएगा। जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा आपको अगर पढ़े रहेंगे तो इसको टिक मारेंगे क्या, कि यह गुणवाचक विशेषण में आता है, क्योंकि रवि बहुत मेहनती लड़का है। तो रवि की विशेषता क्या बतलाई जा रही है कि मेहनती है, और मेहनती किसमें, मेहनती क्या है, गुण है उसका। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा प्रकार है हमारा संख्यावाचक विशेषण। दूसरा प्रकार क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि संख्या के अर्थ का बोध करा रहा होगा, वो क्या कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे एक पुस्तक, 4 पेंसिलें, कुछ गायें, बहुत बकरियां, थोड़े लड़के, बहुत बच्चे, ये सब किस में आएंगे, संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। लेकिन अगर वहां पर पूछ दिया जाए 5 किलो आलू, तो इसमें संख्या नहीं है, इसमें तौला गया है, तौल के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये किस में आएगा, परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जहाँ पे निश्चितता के अर्थ का बोध होता होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि एक बोरा, 2 बकरे, 4 पुस्तकें, 10 पेंसिलें, 2 दर्जन केले, ये परिमाणवाचक भी होता है। तो जैसा भी ऑप्शन में दिया रहेगा आपको वैसे टिक मारना है। 100 बकरियां इत्यादि, ये सब किस में आते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। तो 2 दर्जन केले यहाँ पे जैसे दिया गया ना, तो उसकी संख्या के अर्थ का इसे एक किस में आएगा, हमारा परिमाणवाचक भी होता है, और इसमें भी आ सकता है ना। तो ऑप्शन में दिया रहेगा जो भी, उसको आप लोग को टिक मारना है। और अनिश्चित वाचक में क्या आएगा, जो अनिश्चितता का अर्थ का बोध करा रहा होगा, जैसे थोड़े, बहुत, कम, ज्यादा, कुछ। जैसे कि यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, वे विशेषण शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे थोड़े लड़के, थोड़े क्या है हमारा, संख्यावाचक विशेषण है। ज्यादा लड़कियां पार्क में खेल रही हैं, कम गाय,
थोड़े कपड़े, थोड़े कपड़े तो इसमें आएगा, लेकिन थोड़ा कपड़ा अगर बोला जाए ना तो यह किस में आएगा, यह परिमाणवाचक में आएगा, क्योंकि थोड़ा कपड़ा मेरा भी साफ कर देना। थोड़ा कहने का मतलब क्या है, तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, जैसे यहाँ पे थोड़े कपड़े मेरे भी धो देना, तो ये किस में आएगा, संख्या में। लेकिन अगर थोड़ा कपड़ा मेरा भी नाप देना है, यहाँ पे जैसे थोड़ा कपड़ा मेरा भी नाप देना, तो किस में आएगा, परिमाणवाचक में। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हमारा इसमें संख्यावाचक विशेषण कंप्लीट होता है, जो कि दो प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये हमारा एग्जाम्पल दिया गया है। और यहाँ पे जैसे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के चार क्या होते हैं, भेद होते हैं, उपभेद होते हैं। तो इसमें जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से भेद होते हैं, गणनावाचक, तो 1 2 3 4 जो आए, जिसमें भी आएंगे ना वो गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि जैसे कि यहाँ पे 3 खिलाड़ी मैदान में बात कर रहे थे, यह किस में आएगा, 3 खिलाड़ी मैदान में बात कर रहे थे, गणनावाचक में आएगा कि क्रमवाचक कि आवृत्तिवाचक या समुदायवाचक विशेषण होगा। तो वहां पे अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोग आसानी से टिक मार सकते हैं कि यह गणनावाचक विशेषण में आएगा। जैसे 3 खिलाड़ी मैदान में बात कर रहे थे, तो 1 2 3 4 ये सब वाले जितने भी आते हैं किस में आते हैं, गणनावाचक विशेषण में। 5 गुंडों ने उसकी पिटाई की, ये भी आएगा। क्रमवाचक, तो क्रम कहने का मतलब क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सब क्रम से लगे रहते हैं ना। इसी प्रकार से मनीष ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो किसमें आएगा, क्रमवाचक विशेषण में आएगा। आवृत्तिवाचक, तो आवृत्तिवाचक में जैसे दुगुना तिगुना चौगुना, ये सब किस में आते हैं हमारे, आवृत्तिवाचक। मोहन आपसे दुगुना काम कराता है, कितना, दुगुना काम कराता है, किसमें आएगा, आवृत्तिवाचक। समुदाय या समूहवाचक विशेषण कौन कौन होते हैं, दोनों तीनों चारों, ये सब किसमें आते हैं, समुदाय या समूहवाचक विशेषण में। जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा इसको इसको पढ़ाई करने के बाद, विशेषण को पढ़ाई करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, 25 या 30 जो सही विकल्प होता है हमारा प्रैक्टिस सेट, उसको लगाएंगे ताकि आप लोग को और अच्छे से याद हो सके। तीसरा प्रकार है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण कहने का मतलब क्या है, जहां नाप तौल माप इत्यादि का बोध होता होगा, वहां क्या होता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, वेश विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित नाप माप या तौल या मात्रा इत्यादि का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे नाप माप या तौल मात्रा के अर्थ का बोध कराते होंगे, वहां पे क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। नाप कहने का मतलब किलोमीटर मीटर मिलीमीटर, ये सब इसमें आएंगे। माप कहने का मतलब मात्रा, लीटर, है ना। जैसे 2 मीटर रस्सी, 3 लीटर पानी, 4 किलो टमाटर, थोड़ा कपड़ा, ज्यादा घी, कम पानी, तो ये सब किसमें आएंगे, हमारे परिमाणवाचक में। तो इसका भी कुछ प्रकार होता है। तो इसके 2 प्रकार होते हैं परिमाणवाचक विशेषण के, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका पहला प्रकार देख लेते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित नाप माप और तौल के इत्यादि की निश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 2 मीटर कपड़ा, 3 लीटर पानी, 5 किलो आलू, 1 तोला इत्यादि, ये सब किसमें आएंगे, निश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। तो इस प्रकार से जो भी शब्द अगर एग्जाम में दिया गया है तो आप लोग को पहचानना है कि वहां पे परिमाण हो सकता है, होगा, है ना। और उसको टी भी मारना है अगर जैसा क्वेश्चन में पूछा रहे। जैसे मुझे कुर्ता सिलवाने के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहाँ पे 2 मीटर क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पे 2 मीटर का है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 5 लीटर यहाँ पे क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि सोहन 5 लीटर दूध पी गया, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हमारा पहला प्रकार कंप्लीट होता है, जो कि परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक था हमारा। और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, वे विशेष शब्द जो किसी नाप माप और तौल इत्यादि की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये अनिश्चितता का बोध कराता है, कोई इसमें निश्चित नहीं होगा। तो जैसे ढेर सारा, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, जरा सा, ये सब किसमें आएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। जैसे कि आम का रस थोड़ा खट्टा था, तो थोड़ा यहाँ पे क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। वह थोड़ा कपड़ा मेरे लिए भी निकाल दो, तुम बहुत पानी पीते हो, सब्जी में ज्यादा नमक पड़ गया, बाल्टी में पानी थोड़ा पानी भरा है, रमेश
कम दूध पीता है। तो कम यहाँ पे क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, कोई निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है कि रमेश कितना दूध पीता है, कम दूध पीता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दूध द्रव्य है जो कि हमारा किस में आएगा, मात्रा में आएगा, है ना। इसी प्रकार से सुरेश जरा सा नमक ले आओ, गाय कम घास खाती है, कितना खाती है कोई पता नहीं, कम घास खाती है। तो ये सब किस में आएंगे, हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और चौथा प्रकार है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो किसको कहते हैं सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराता है तो वह क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसे सर्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि संज्ञा के तुरंत पहले क्या आएगा, सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया गया है, यह घड़ी मेरी है, तो संज्ञा के तुरंत पहले क्या है, सर्वनाम दिया गया है ना यहाँ पे तुरंत पहले। तो संज्ञा के तुरंत पहले अगर सर्वनाम होगा और उसकी विशेषता का अर्थ का बोध कराएगा, वो किस में आएगा, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यह मेरी घड़ी है, ये किस में आएगा, अगर एग्जाम में दिया रहेगा तो इसमें अगर पूछ दिया कि यह मेरी घड़ी है, इसमें क्या है, सर्वनामिक विशेषण है कि इसमें सर्वनाम है कि इसमें और भी ऑप्शन दे दिया रहेगा, तो आपको क्या टिक मारना है, इसमें सर्वनाम, क्योंकि यह मेरी घड़ी है। तो इसमें क्या छिपा है, सर्वनाम है, क्योंकि जो कि निश्चित वाचक सर्वनाम है इसमें। जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, निश्चित वाचक सर्वनाम है, इसमें सर्वनाम के बाद मेरी आ रहा है और इसमें घड़ी संज्ञा है बाद में आ रहा है, इसलिए यह निश्चित वाचक सर्वनाम है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, संज्ञा के तुरंत पहले सर्वनाम आ रहा है, जैसे कि परिभाषा में भी दिया गया है, तो किस में आएगा, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण में आएगा। तो जब भी संज्ञा के तुरंत पहले सर्वनाम आएगा, यह वह मेरी ये सब आएगा, तो क्या होगा, वह सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक क्या है, संज्ञा है, और इसके तुरंत पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम, लेकिन इसमें आएगा सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इसी प्रकार से वह घड़ी तुम्हारी है, तो घड़ी के तुरंत पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, घड़ी क्या है, संज्ञा है, तो एक यह क्या होगा हमारा सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। वह घड़ी तुम्हारी है, और इसमें क्या दिया गया है, वह तुम्हारी घड़ी है, तो यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है, जबकि यहाँ पे संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण है जो कि बता रहा है, संकेत कर रहा है कि वह घड़ी तुम्हारी है। इसी प्रकार से इस लड़के को बुलाओ, इसमें भी उस गेंद से खेलो, उस गेंद से खेलो, तो गेंद क्या है, संज्ञा है, और उस क्या है, सर्वनाम है। तो इस प्रकार से आप लोग को अच्छे से पहचानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तब अच्छे से आप लोग को और समझ में आएगा, है ना। इसी प्रकार से यह गाय हमारी है, तो गाय क्या है, संज्ञा है, और इसके तुरंत पहले क्या है, सर्वनाम आया है, तो एक किसमें आएगा, सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण में आएगा, है ना। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और लास्ट प्रकार हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण किससे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई रूप संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर ले, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द विशेषण का रूप धारण कर ले तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, भारत क्या है, एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जापान क्या है, संज्ञा है, अलवर क्या है, संज्ञा है, जोधपुर क्या है, संज्ञा है, बीकानेर क्या है, संज्ञा है, कश्मीर क्या है, संज्ञा है, इलाहाबाद क्या है, संज्ञा है, नागौर क्या है, संज्ञा है। लेकिन यही अगर विशेष रूप से संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर लेता है विशेष रूप से, तो क्या कहलाता है, हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे भारत है, तो भारतीय क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक जापान है, जापानी जूते, तो जापानी जूते जापान में जो फेमस है इसलिए जापानी जूते बोलते हैं, तो उसकी विशेषता का बोध करा रहा है ना, तो जापान में जापानी जूते। अलवरी कलाकंद, अलवर में अलवरी कलाकंद, जोधपुर में जोधपुरी सफ़ी, बीकानेरी भुजिया बीकानेर में, कश्मीर में कश्मीरी केसर, है ना। इसी प्रकार से इलाहाबाद में इलाहाबादी अमरूद, नागौर में नागौरी बैल। तो ये सब किस में आएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक विशेषण में। तो इस प्रकार से हमारा पांचों प्रकार कंप्लीट होता है। दोस्तों मैं आपसे फिर से एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे मेहनत को सफल बनाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।